औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो आज मैं जिस मौजू पे बात करूँगा बेसिकली वो इंतहाई अहम मौजू और हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे के सिस्टम के अंदर या हमारे घर से लेके दुकान से लेके मुल्क से लेके दुनिया से लेके मतलब आप देख लो कि वो आपकी ज़िंदगी में से जुड़ी हुई एक चीज़। तो इसको मैं इजी ऐसे करता हूँ कि आप ऐसे देख लो कि जिस तरह आप एक सुनते हो सिस्टम शैतान का, तो शैतान की वो समझो जैसे इस तरह की पावर है जिस तरह आप दुनिया में एक एटम बम से भी ज़्यादा बड़ी ताकत शैतान की जो है। तो इंसानियत के लिए जो ख़राबी का सबब बनती है वो सबसे बड़ी जो उसकी ताकत बनती है या उसकी टेक्नोलॉजी है शैतान की, वो उसका नाम मैं आपको चलो सिंपल इजी करके बता देता हूँ। उसका नाम है करप्शन। तो करप्शन जो है वो कोई एक बंदा पे ऊपर डिपेंड नहीं करती चीज़। करप्शन एक लानत और शैतान से जुड़ी हुई एक चीज़ जो लालच और जो है बुराई और जो है इंसान के अंदर एक शैतानी चीज़ पैदा करती है, उसका नाम है करप्शन। क्योंकि ये देख लें आपके करप्शन आपको हराम रिज़्क खिलाता है, करप्शन आपको अपने मुल्क के अंदर अपने माशरे के अंदर तबाही का सबब बनती है, करप्शन आपको बेदर्दी पैदा करती है, करप्शन आपसे सुकून छीनती है, करप्शन आपके अंदर लालच डालती है। तो करप्शन को आप करप्ट कह सकते हो। करप्शन करप्ट ये सारी चीज़ें एक लाइन में है। समझो मैं आपको एक सीधा सादा फार्मूला बताऊं तो ये शैतान की फोर्स या उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी पावर या उस पर कोई ऐसी कोई देख लो आपके उसकी एक जैसे कहते हैं ना कि बाएं बाजू या दाएं बाजू, इस तरह का कोई सिस्टम है करप्शन के हवाले से। क्योंकि सबसे पहले इंसान किस चीज़ पे मरता है वो है ही लालच और करप्शन पे। वो लालच पे, तो करप्शन एक डोर है, दरवाज़ा है। जब आप करप्शन का कोई काम करते हो समझो एक दरवाजे से आप एंटर हुए हो। जब किसी चीज़ में आप एंटर हो चुके हो तो दूसरी तरफ आप जहाँ भी जाओ, ठीक है। तो इस तरह जो है इस करप्ट सिस्टम के बारे में, इस करप्शन के बारे में जो बात करूँगा आपसे वो इस तरह है। क्योंकि टाइम तो ये होना है क्योंकि बात समझानी या समझनी पड़ती है। तो जो मेरे इल्म में है या जो चीज़ें अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ के लिए मौका दिया है तो इंशाल्लाह मैं अपनी इंसानियत के लिए, अपने लोगों के लिए जो भी मेरे अंदर चीज़ है मैं इंशाल्लाह फलाही सिस्टम से जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसको पे बातचीत करने की। तो लिहाजा जो करप्शन है वो इस तरह आप देख लें कि जिस तरह एक चूहा जो है दुकान में किसी चीज़ को जो ना किसी बोरी को या किसी ऐसे सिस्टम को खाना शुरू कर देता है। दूसरी एग्जांपल कि जिस तरह आप एक गंदम रखते हो, गंदम के अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है तो वो उसको दीमक जैसे कहते हैं उर्दू में, वो खा जाती है, जैसे लकड़ी को वो खा जाती है। और जब उसे खोखला करती है तो बिल्कुल वो किसी की काबिल नहीं रहता। तो करप्शन एक ऐसा ज़रिया दीमक है, ये खा जाती है अंदर से, आहिस्ता 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 खाती जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन है किस चीज़ की, मतलब उसकी बैकग्राउंड है क्या।
मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये शैतान की फोर्स है, ये शैतान की आप कुव्वत कह लें, शैतान का एक बाजू कह लें, जो भी है। करप्शन एक दरवाज़ा, इस तरह की आप सिस्टम देख लें। अच्छा, तो इंसान जब ये सोचे ज़रा सा कि मैं करप्शन कर किसके साथ रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा वो सोचे जो मैं करप्शन कर रहा हूँ, जो मैं माल खा रहा हूँ, जो मैं बुरे तरीके से पैसा अपनी जेब में डाल रहा हूँ, वो पैसा है एक्चुअली वो नुकसानात हैं किसके लिए। तो मेरे भाई, जो आप करप्शन करते हो वो सबसे पहला कसूरवार और सबसे बड़ा नुकसान तो आपको है। क्योंकि बात देखें, वक्ती तौर तो आपको फ़ायदा लगे या ना लगे वो आपकी मर्ज़ी, आपकी तसल्ली की बात है, लेकिन बेसिकली दुनिया में जब कोई ऐसा काम होता है तो उसको फ़ायदा तो मिलता है। वो कहता है यार मुझे तो फ़ायदा मिल गया है, 10 रुपये की चीज़ 15 में आ गई है, ठीक है, जो भी है, बात आ गया, पैसा आ गया, जहाँ से भी आना था आ गया। लिहाजा सबसे बड़ा नुकसान आपका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आपने भी इस माशरे में रहना है, आपने भी इस मुल्क में रहना है। आपने कोई चांद पे जाके नहीं रहना, आपने किसी मुरीख पे जाके नहीं रहना। आपने इस माशरे का हिस्सा बनना है, आपने ही इस दुनिया का हिस्सा बनना है, आपने ही अपने मुल्क का हिस्सा बनना है। आपकी नस्ल इसी से आगे बढ़ेगी। आपकी रहना सहना, आपका सिस्टम, आपकी खाना पीना, सारा सिस्टम इसी माशरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो करप्शन अगर आप किसी चीज़ में करते हो, किसी चीज़ में मिलावट करते हो, किसी चीज़ में धोखाधड़ी करते हो, किसी चीज़ को में टक लगाते हो, तो सबसे पहले नुकसान तो आपका है। आपको नहीं पता कि आज तुम उसके साथ कर रहे हो तो कल को आपके साथ भी 2-2 हाथ होंगे। ये बात मन्नी पर मन्नी है, आप देख लो। अगर आपने कोई चीज़ ऐसे सिस्टम से बेईमानी की है या कोई ऐसा सिस्टम किया है तो आप सबसे पहले आपको नुकसान होगा उसके मैं आपको सादी सीधी एग्जांपल बता दूं। आप दूध लेने जाओ, उसमें पानी मिला हुआ मिलेगा आपको। आप कोई ऐसी चीज़ लेने जाओ, ब्लीचर लेने जाओ, उसमें पानी मिलेगा। कोई ऐसी चीज़ सिस्टम लेने जाओ, चाइना की मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ही नुकसान है। तो आप ये ना समझें कि मैं एक जो है अगर सीधा साधा काम करूँगा या कोई अच्छा काम करूँगा तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उससे कई लोगों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये देखें कि हमारे इस दुनिया में, इस कायनात में एक दूसरे पे हकूक़ हैं, परिंदों के, जानवरों के, निज़ाम के, फ़िज़ा के, हर चीज़ के एक दूसरे पे हकूक़ हैं। डिसिप्लिन के साथ आप कोई चीज़ रन करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें तरक्की देगा। तो लिहाजा जो सबसे फ़ायदा एक आवाम को होगा और सबसे बड़ा फ़ायदा तो फिर आपका ही है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आपने मुल्क की, आपने माशरे की, आपने कंट्री की, आपने दुनिया की, हर चीज़ की, इंसानियत की, मज़हब की, अपनी फैमिली की, ख़ानदान की लाज रखी है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को इग्नोर किया है, उसके मुंह पे मारे हैं। कहते हैं ना यार ये 10,000 रख लो या 50 रख लो या 10 लाख रख लो, जो भी है ये चला लेते हैं काम, जाने दो दुनिया क्या है, मस्ती मौज है, फलाना है फलाना है। तो लिहाजा वो चीज़ को जब आप इग्नोर करोगे तो सबसे पहले जो है ना आपको, आपकी नस्लों को, आपके माशरे को, आपकी दुनिया को, आपके घर को, आपके सिस्टम को फ़ायदा होगा। तो ऐसी सोच बनाओ कि अपने लिए ना सोचो, दूसरों के लिए सोच के दिखाओ, फिर देखो कामयाबी कैसे आती और कैसे सुकून आता है आपको। बेसुकूनी की लाइफ सिर्फ और सिर्फ ये